नमस्कार, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको सावन के आखिरी सोमवार पर सोमवार व्रत की ये कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज सावन का आखिरी सोमवार है। सावन के सोमवार का महत्व बहुत अधिक होता है। सावन सोमवार के दिन विधि विधान से भगवान शंकर की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में भगवान शंकर धरती पर ही रहते हैं। सावन के सोमवार के दिन व्रत कथा को जरूर पढ़ना या सुनना चाहिए। सावन सोमवार की व्रत कथा। किसी गांव में श्रद्धा नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। वह भगवान शिव की भक्त थी। वह नियम पूर्वक भगवान शिव की पूजा करती तथा व्रत रखती। कुछ समय बाद एक हादसे में श्रद्धा के माता पिता की मृत्यु हो जाती है। अब श्रद्धा अकेली रह जाती है तो उसके चाचा श्रद्धा को अपने घर ले जाते हैं। श्रद्धा की चाची उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। श्रद्धा के चाचा बाहर काम करते थे, इसलिए वो चले जाते हैं। श्रद्धा भगवान शिव की पूजा के लिए रोज मंदिर जाती थी। यह उसकी चाची को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसकी चाची श्रद्धा को बहुत डांटती थी और सारे घर का काम श्रद्धा से ही कराती थी। श्रद्धा का एक दोस्त था जिसका नाम अभय था। अभय से श्रद्धा सब बातें करती थी। एक बार श्रद्धा सुबह जल्दी भगवान शिव की पूजा करने मंदिर चली गई। जब वह पूजा करके घर वापस आई तो उसकी चाची ने उसे बहुत डांटा और कहा कि तुम इतनी देर में आई हो, घर का काम कौन करेगा। श्रद्धा ने कहा, लेकिन चाची, मैं तो सारा काम करने के बाद ही मंदिर गई थी। लेकिन फिर भी उसकी चाची उसे बहुत डांटती हैं। श्रद्धा अपने कमरे में चली जाती है और बहुत रोती है। दूसरे दिन श्रद्धा मंदिर में जाकर शिवजी के सामने बहुत रोती है और शिवजी से कहती है, हे भगवान, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरी क्या गलती है? मैं तो आपकी पूजा भी पूरे मन से करती हूँ। आपने क्यों मेरे माता पिता को मुझसे छीन लिया? मैं तो सबसे प्यार करती हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों चाची मुझसे ऐसा व्यवहार करती हैं। फिर श्रद्धा पूजा पाठ करके घर आती है तो रास्ते में उसे अभय मिलता है। अभय पूछता है, श्रद्धा, तुम ठीक हो? क्या चाची ने तुम्हें फिर से डांटा? श्रद्धा कहती है, हाँ। अभय ने कहा, श्रद्धा, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही तुमसे शादी करूंगा और तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। तभी श्रद्धा की चाची वहां आ जाती है। श्रद्धा को अभय के साथ देखकर वह बहुत गुस्सा करती है और श्रद्धा के समझाने पर चाची श्रद्धा को चांटा मार देती है। श्रद्धा रोते हुए अपने घर चली जाती है। घर आकर श्रद्धा बहुत रोती है। तभी चाची आकर श्रद्धा से कहती है, आने दे तेरे चाचा को, उन्हें ही बताऊंगी कि उनकी लाडली मंदिर जाने के बहाने क्या करती है। कल से तेरा मंदिर जाना बंद, अब तुम मंदिर नहीं जाओगी। अब श्रद्धा घर पर शिवजी का पूजा पाठ करती है। वह शिवजी के पूजा पाठ में ही अपना समय बिताती है। तभी एक दिन वहां एक बूढ़ी माई आती है। वह कहती हैं, बेटी, कल से सावन का महीना शुरू हो रहा है, मंदिर में पूजा पाठ करानी है, मुझे कुछ चंदा मिलेगा? तो श्रद्धा की चाची बूढ़ी माँ को अंदर बुलाती हैं और पैसे लेने अंदर चली जाती हैं। तभी बूढ़ी माँ श्रद्धा को उदास देखती हैं तो श्रद्धा से पूछती हैं, क्या हुआ बेटी, उदास क्यों हो? तुम तो शिव भक्त हो, तो उन पर विश्वास रखो, भगवान शिव सब ठीक करेंगे। तब श्रद्धा कहती है, आपको कैसे पता? तब वह बूढ़ी माँ कहती है, मुझे सब पता है कि तुम्हारी चाची तुम्हें परेशान करती है और तुम किसी से शादी करना चाहती हो। तब श्रद्धा कहती है, आपको ये सब कैसे पता? तब बूढ़ी माँ ने कहा, उसे छोड़ो, मैं तुम्हें जो बताऊं तुम वो करना, तो तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। श्रद्धा कहती है, क्या करना है मुझे? तब बूढ़ी माँ कहती है, कल से सावन का महीना शुरू हो रहा है, तुम शिवजी की पूजा करना।
तथा सावन के सोमवार का नियम पूर्वक व्रत करना। अगर तुम विधि पूर्वक सावन के सोमवार का व्रत करोगी तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। यह कहकर बूढ़ी माँ वहां से चली जाती हैं। श्रद्धा सोचती है, मैं व्रत कैसे करूंगी? चाची जी मंदिर तो जाने नहीं देती, मैं मंदिर कैसे जाऊंगी? लेकिन फिर वो कहती है, मैं व्रत जरूर करूंगी और मंदिर भी जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। श्रद्धा सुबह जल्दी उठकर मंदिर जाती है और पूजा पाठ करके घर वापस आती है। वापस आने पर चाची जी उसे बहुत डांटती है, लेकिन श्रद्धा चुपचाप उनकी डांट सुनती रहती है। श्रद्धा सावन के सोमवार का व्रत भी रखती है और विधि पूर्वक भगवान शिव की पूजा करती है। इसी तरह धीरे धीरे सावन का पूरा महीना निकल जाता है और श्रद्धा नियम पूर्वक भगवान शिव का व्रत और पूजन करती रहती है। सावन के आखिरी सोमवार को श्रद्धा पूजा पाठ करती है और कहती है, हे भगवान, मैंने आपका व्रत विधि पूर्वक किया है, फिर भी कुछ भी ठीक नहीं हुआ। तभी मंदिर में अचानक उसके सामने वही बूढ़ी माँ आती हैं। वह बूढ़ी माँ अपने असली रूप में आती हैं। वह बूढ़ी माँ और कोई नहीं, पार्वती माँ थी। फिर भगवान शिव जी प्रकट होते हैं और श्रद्धा से कहते हैं, बेटी, हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। श्रद्धा माता पार्वती और भगवान शिव को प्रणाम करती है और भगवान के दर्शन पाकर बहुत खुश होती है। तब माँ पार्वती कहती हैं, जाओ बेटी, अब तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा और तुम्हारा विवाह भी अभय के साथ ही होगा। यह कहकर भगवान शिव और माता पार्वती अंतर्ध्यान हो जाते हैं। फिर श्रद्धा अपने घर वापस आती है। उसके चाचा भी आ जाते हैं तो चाची श्रद्धा को बहुत डांटती है और श्रद्धा के चाचा से उसकी बुराई करती है। तब श्रद्धा के चाचा कहते हैं, मैं जानता हूँ तुम कैसी हो और श्रद्धा बेटी कैसी है। चिंता मत करो बेटी, अब सब ठीक होगा। मैं तुम्हारी शादी भी अभय से ही कराऊंगा। और कुछ दिनों बाद श्रद्धा की अभय से शादी हो जाती है और भगवान शिव की कृपा से श्रद्धा और अभय खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जय हो भगवान शिव की, जय हो माता पार्वती की। ओम नमः शिवाय। सावन सोमवार व्रत की पूजा विधि। सुबह जल्दी उठें और स्नान कर साफ सुथरे कपड़े धारण करें। पूजा स्थल को साफ कर वेदी स्थापित करें। फिर व्रत का संकल्प लें। सुबह शाम भगवान शिव की पूजा करें। तिल के तेल का दीपक जलाएं और भगवान शिव को फूल अर्पित करें। शंकर जी को उनके प्रिय पदार्थ बेलपत्र, भांग, धतूरा, मदार, पुष्प चढ़ाया जाता है। सावन के सोमवार के दिन भगवान शिव का दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। इस दिन भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना विशेष रूप से फलदायी होता है। भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। शिव चालीसा का पाठ करें। शिवलिंग का जलाभिषेक करें और सुपारी, पंचामृत, नारियल एवं बेल की पत्तियां चढ़ाएं। सावन व्रत कथा का पाठ जरूर करें। शिव की आरती उतारें और भोग लगाएं। पूजा समाप्ति के बाद व्रत खोलें। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।